Exercise 8.3, question number 4, part 9. In this part, we have cosec A minus sin A, sec A minus cos A is equal to 1 by tan A प्लस कॉट ए. सो कैसे करेंगे इसको? LHS लेते हैं पहले. इन LHS वी हैव cosec A माइनस sin A एंड दिस इज sec A माइनस cos A. ठीक है, बेसिक अप्रोच वही. पहले आप देखेंगे क्या कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है. यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा है. ठीक है, कोई स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा है. ठीक है, तो फिर हमारा सेकंड अप्रोच क्या होता है कि साइन और कॉस में चेंज करते हैं. तो ठीक है, तो इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे. सो कॉस ए को क्या लिखेंगे? 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए तो पहले से है. ठीक है, सेक को क्या लिखेंगे? 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए पहले से है. ठीक है, नाउ टेक एलसीएम. नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी साइन ए, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. ओके, ठीक है, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ए, दिस विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है ना, इसका एलसीएम ले लिया नीचे 1 मानकर. ठीक, नाउ ऊपर अगर आप देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए. और नीचे क्या है? नीचे है साइन ए. मल्टीप्लाई ऊपर क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए. और नीचे क्या है? नीचे है कॉस ए. इफ यू सी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए. क्लियर? नाउ अगर आप यहाँ देखें, दिस साइन ए विल बी कैंसिल आउट एंड दिस कॉस ए विल बी कैंसिल आउट. ऊपर 2 है, नीचे 1 है. ठीक है ना, ऊपर 2 कॉस है ना, कॉस ए इंटू कॉस ए इज कॉस स्क्वायर ए. ठीक, तो क्या बचता है मेरे पास? मेरे पास बचता है ऊपर कॉस ए इंटू साइन ए. ठीक है, सो दिस इज योर LHS. ठीक है, RHS को आपने सॉल्व किया, आपको ये मिला. बट ये आपका RHS नहीं है. अगर आप देखें RHS में आपका क्या है? दिस वन. LHS को सॉल्व कर लिया है हमने, बट हमें RHS नहीं मिला है. तो इसका मतलब हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा. सो RHS को सॉल्व करते हैं. ठीक है, RHS क्या है आपका? सो दिस इज योर LHS. ठीक है, RHS क्या है? 1 बाई tan A प्लस कॉट ए. सेम काम वही करेंगे, साइन में चेंज कीजिए या कॉस में चेंज कीजिए. सो tan A कैन बी रिटन एज साइन ए बाई कॉस ए. नाउ प्लस कॉट ए, कॉट ए कैन बी रिटन एज कॉस ए बाई साइन ए. ठीक है, नाउ टेक एलसीएम. एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे कॉस ए साइन ए. ओके, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, स्टेप क्लियर है. नीचे क्या है? कॉस ए साइन ए लिख दिया यहाँ पर. अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉस ए है, यहाँ कॉस ए है. इसका मतलब यहाँ पर क्या नहीं है? साइन ए. साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करा, साइन स्क्वायर आया. सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे क्या है? कॉस ए. साइन ए है, कॉस ए नहीं है, तो कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई कराया तो कॉस स्क्वायर ए आया. क्लियर? ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. ठीक है ना, किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है. ठीक, नेक्स्ट. अब ये क्या हो गया? नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1. और नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया कॉस ए साइन ए. ठीक, अब ये फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज कॉस ए साइन ए डिवाइड बाई 1. ठीक है ना. सो क्या मिल गया मुझे? 1 इंटू कॉस ए साइन ए. तो ये मेरा RHS है. ठीक है, दिस इज़ माई RHS. ठीक, तो LHS कितना आया था? यू कैन सी है कॉस ए साइन ए. RHS कितना आया? कॉस ए साइन ए. इट मीन्स देयरफॉर my LHS is equal to RHS, hence proved. क्लियर? सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं. ठीक है ना, सबको आपको कम से कम 2 से 3 बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करना होगा. ठीक है, और बेसिक अप्रोच आपको डेवलप करनी होगी कि किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और किस तरह से आगे बढ़कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमने LHS और RHS दोनों को सॉल्व करा है. ये उनमें से एक क्वेश्चन है, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी. ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन को भी आप अपने हाथ से एक बार लगाएं, समझें. ठीक है, इसको देखें और प्रैक्टिस करें. क्लियर? ओके, नेक्स्ट.